पराली का अभी भी हरियाणा में लगभग वही स्थिति है। आज तक की अगर स्थिति देखें तो 4 गुना पिछले साल से 4 गुना ज्यादा केसेस पराली जलाने के हरियाणा के अंदर अभी भी आ रहे हैं। मैंने जैसा अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हरियाणा के अंदर सिस्टम फेल हुआ है पूरी तरह से। सरकार ने जो जो योजनाएं पराली की आग को कम करने के लिए लाई थी, वो सारी योजनाओं में या तो घोटाला हो गया बड़े स्तर पर, या वो पूरी तरह से सरकार उनमें फेल साबित हुई। सरकार चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, या हरियाणा की बीजेपी सरकार हो, दोनों जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर किसानों की अनदेखी की जा रही है। ये सिर्फ पराली तक का ही जुड़ा हुआ मामला नहीं है। आप अगर धान की खरीद भी अगर देखें, मंडियों में क्या व्यवस्था है। कृषि मंत्री मंडी के दरवाजे से वापस लौट के चले जाते हैं क्योंकि अंदर धान भरा पड़ा है, उसका उठान ही नहीं हो रहा है। तो उनको लगा किसानों को सुनना पड़ेगा, किसानों से बहुत ज्यादा, तो मंडी के गेट से लौट के आ गए। कई जगह पे धान की खरीद हो ही नहीं रही है। और केंद्र सरकार के स्तर पे अगर आप देखें तो हमने ये फैसला कर रखा है, केंद्र सरकार ने ये फैसला कर रखा है मोदी जी ने, कि $1200 प्रति टन से नीचे निर्यात नहीं हो सकता धान का। किसान को खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार से लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार तक रच रही है। जब एक्सपोर्ट के ऊपर आपने एक तरीके से इनडायरेक्टली पाबंदी लगा दी है, क्योंकि $1200 के रेट पे तो एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। सारे एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि इसको रेट को रिड्यूस करके इस लोअर लिमिट को $1000 के आसपास लाया जाए, क्योंकि निर्यात उसी रेट पर होता है हर जगह पर। निर्यात आपने पूरी तरह से बैन कर दिया है इनडायरेक्ट तरीके से। और बैन करने का मतलब क्या? जब किसान धान बेच रहा है उस वक्त निर्यात बैन है, यानी प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, उस वक्त डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही, क्रिएट नहीं हो पा रही। और जैसे ही किसान से खरीद लेंगे, सारा धान किसान बेच चुका होगा, तो ये बैन खोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद व्यापारी इस पे कितना मर्जी मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये जो दोहरी नीति है किसान को खत्म करने की मोदी सरकार की, ये अब स्पष्ट तौर पे सामने आ गई है। जब फसल कट रही है उस वक्त आप पराली में कोई सहयोग नहीं कर रहे, फसल बिक रही है उस वक्त मंडियों में कोई सहयोग नहीं मिल रहा। और जब फसल कटने के बाद जब अगली फसल की तैयारी किसान करना शुरू हो गया है, तो पूरे हरियाणा के अंदर डीएपी को लेकर इस वक्त जबरदस्त लाइनें लगी हुई है। डीएपी सेंटर्स पे कहीं पे भी डीएपी उपलब्ध नहीं है, बहुत कम संख्या में उपलब्ध है। 3-4 दिन पहले एक दुखद घटना सुनने में आई थी कि डीएपी की लाइन में लगे लगे एक किसान की मौत हो गई। वो वहां एक बुजुर्ग किसान इंतजार कर रहे थे लाइन में लगे लगे, उनकी मौत हो गई। तो यह ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, किसानों के खिलाफ साजिश करके पूरी किसान कम्युनिटी को खत्म करने की एक साजिश की जा रही है, उनको कमजोर करने की एक साजिश की जा रही है। और हर पड़ाव पर उनकी अनदेखी और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है।